हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएस सीड वर्ल्ड पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग आज पाँचवें और अंतिम वंश को पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत, इनका शासनकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक था। इसके अंतर्गत पाँचवा वंश यानी लोधी वंश की शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। लोधी वंश के अंतर्गत तीन शासक महत्वपूर्ण हुए। तीन शासक में पहला शासक बहलोल लोधी, जिनका शासनकाल 1451 से 1498 ईस्वी तक चला। दूसरका में सिकंदर लोधी हुए, इनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक चला। तीसरका इब्राहिम लोदी हुए, इनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक चला और यह लोदी वंश का अंतिम शासक हुए। तो चलिए, इन लोदी वंश के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग संग्रह लिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में कौन सा वंश था? तो दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में कौन सा वंश था? तो लोधी वंश जो था दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में था। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? बहलोल लोधी। नेक्स्ट, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातोली का युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। खातोली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सबसे अधिक शासनकाल बहलोल लोदी ने किया था। कितने वर्ष के लिए किया था? तो 38 वर्ष। बहलोल लोदी ने किया था कितने वर्ष? तो 38 वर्ष। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने भूमि की नाप के लिए किस पैमाना का प्रयोग प्रारंभ किया है? सिकंदर लोदी ने भूमि की नाप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग सिकंदर लोदी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुल रुखी के नाम से सिकंदर लोदी ने कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट, लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हो जाएगा? तो इब्राहिम लोदी। कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तानों में प्रथम सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था? कौन था? तो सिकंदर लोदी जो था हिंदुओं के त्योहार यानी होली में भी भाग लेता था। नेक्स्ट, किस सुल्तान को अन्न यानी अनाज के ऊपर कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? किस सुल्तान को अन्न यानी अनाज के ऊपर कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को अनाज के ऊपर कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो दौलत खां लोदी एवं आलम
खाने, दौलत खां लोदी एवं आलम खां ने। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो तुर्कों ने भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया था। नेक्स्ट, किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? किस भारतीय संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने तबला एवं सितार का प्रचलन किया था। नेक्स्ट, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी यानी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग सल्तनतकालीन वंश के बारे में देख लेते हैं। सल्तनतकालीन वंश यानी पांचों वंश के बारे में देख लेते हैं। वंश का नाम, उनका शासनकाल, संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। पहला में मामलुक वंश यानी मामलुक वंश को ही गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। मामलुक वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। इनका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। यह 84 वर्ष तक शासन किए थे। संस्थापक कौन थे मामलुक वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, दूसरा खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक चला था। 1290 से 1320 तक चला था। इन लोगों ने 30 वर्षों तक शासन किया था। इनका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हुए। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हुए। नेक्स्ट, तुगलक वंश, तीसरा में तुगलक वंश हुआ। इनका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। इन लोगों ने 94 वर्ष तक शासन किया था। इनका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हुए। यानी तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हुआ। कितने वर्ष तक शासन किए थे? तो 94 वर्षों तक। चौथा वंश में हो जाएंगे सैयद वंश। इनका शासनकाल 1414 से 1450 ईस्वी तक चला था। 1414 से 1450 ईस्वी तक चला था। इन लोगों ने 37 वर्षों तक शासन किया था। इनका संस्थापक खिरीज खां हो जाएंगे। यानी सैयद वंश का संस्थापक खिरीज खां हो जाएंगे। कितने वर्षों तक शासन किए थे? तो 37 वर्षों तक। और अंतिम वंश लोदी वंश, जिन्होंने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। इन लोगों ने 76 वर्षों तक शासन किया था। इनका संस्थापक बहलोल लोदी है। यानी लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी। कितने वर्ष तक शासन किए थे? तो 76 वर्षों तक। आइए शुरू से देख लेते हैं। मामलुक वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कितने वर्षों तक किए थे? तो 84 वर्षों तक। उसके बाद खिलजी वंश हुए। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किए थे। कितने वर्ष शासन किए थे? तो 30 वर्ष। और तीसरा में तुगलक वंश हुआ। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हुआ। इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किए थे। उसके बाद सैयद वंश का संस्थापक खिरीज खां हुआ। इन लोगों ने 37 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद लोदी वंश हुआ। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हुआ। इन लोगों ने 76 वर्षों तक शासन किया था। इसके अनुसार दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का और न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का हुआ। और आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो
अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।